हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये है हमारा आज है नंबर सिस्टम क्लास 2। मैंने इसकी पहली क्लास करा दी है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, क्लास 2 देखने से पहले आप प्लेलिस्ट बनाओ है, आप नंबर सिस्टम की पहली क्लास देखो तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बेसिक से बताया था और अब इसमें भी मैं बताऊँगा। तो देखो चलो देखते हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। यहाँ क्या लिखा हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ इसमें हम सीखेंगे संख्याओं का योग कि योग को मतलब किस तरह से सोल्व करते हैं, योग वाले प्रश्न। तो यहाँ लिखा है जैसे कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको इसमें बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को योग करना। तो पहले हम गिनती लिख लेंगे 1 से लेकर 10 तक। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 10। अब इन सब संख्याओं का हमें योग बताना है। अगर अभी तो हमारे 10 तक पूछा है, फिर आपसे पूछने लगे कि 1 से लेकर 100 तक गिनतियों का योग, 1 से लेकर 1000 तक या 1 से लेकर 10,000 तक, तो उसका ट्रिक क्या है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी पहले हम इसको थोड़ा बेसिक से समझ ले। तो देखो ये क्या है, इसका बेसिक है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को योग देखो, अब इसको गिन लो। देखो 10 ये हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 ये हो गया, 10 20 और 8 और 2 30, 7 और 3 10 कितना 40 और 6 और 4 कितना हो गया 50 और 5 कितना हो गया 55। तो इस सबको हमने जोड़ लिया तो कितना है, इसका योग आ रहा है टोटल कितना 55। लेकिन जब हमें ऐसे दे पूछने लगे 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा, अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। तो इसकी हम अब इसको हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से हल। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे हमसे पूछा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो हमें क्या करना है, 1 से पूछा है तो हम 1 को लिखेंगे, फिर यहाँ करेंगे प्लस, और कहाँ तक पूछा है 10 तक पूछा है, लास्ट संख्या क्या है 10 तक, तो फिर इसको करेंगे 10। फिर फिर यहाँ लिखेंगे बटे में हम 2, ठीक है। और फिर इसकी गुणा करनी है मल्टीपल। अब मल्टीपल गुणा उससे करनी है जो जितनी हमारी लास्ट तक संख्या है। तो लास्ट की संख्या कितनी रखी है 10 है, तो हम यहाँ 10 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो यह कितना हो जाएगा हमारा 10 और 11 बटे 2 और गुणा में कितना है 10। अब 2 से इसको 10 को काट दो, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 11 पंजे 55, तो कितना आया 55। पहले भी हमने जोड़ा था ऐसे 1 2 3 इस तरह से, तब भी हमारा कितना आया था 55। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है, पहले आपको पहली संख्या लिखनी है जो संख्या पूछ रहा है, फिर प्लस करना है, फिर लास्ट की संख्या लिखनी है, फिर बट्टे में 2 और मल्टीपल करना है जितनी संख्या तुमसे पूछी है जहां तक। तो 10 तक पूछिए तो 10 तक मल्टीपल कर दे, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दोस्तों सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग बताना है। अब हमें अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले यह क्या देखा 1 से 50 तक पूछा है तो पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर कहाँ तक पूछा है 50 तक, तो फिर 50 को लिखेंगे, फिर बटे में क्या आएगा 2, फिर हम क्या मल्टीपल करेगा गुणा का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ कहाँ तक पूछा है 50 तक पूछा है तो फिर 50 से क्या गुणा करेंगे। तो अब इसका कितना आएगा, देखो यह 50 रे कितना हो जाएगा यहाँ पर 51 बट्टे कितना होगा 2, गुणा में कितना बचा 50। अब इस 50 को 2 से काट दो तो कितनी बार कटेगा ये 25 बार, और 25 की और 51 की गुणा करो तो हम लिख लेते हैं यहाँ को 51 और बट्टे में क्या है 25। अब इसके हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 का नहीं 25, 25 का क्या आएगा 5, हाथ से लगेंगे 2, 25 पंजे 125, अरे 125 और 2 कितना हो गया 127। तो हमारा कितना आया 1275। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग कितना है 1275, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो हम देखते हैं अगला सवाल और देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। सवाल नंबर 3 में है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखो आपको तो पता होगा सम संख्या कौन सी है, ना पता है तो आपसे मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्लास देखो, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको सब कुछ बताया, सारी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, पूर्णांक, ऋणात्मक, धनपूर्ण, पूर्णांक, मतलब जो भी संख्या है कौन कौन सी है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, सम संख्या पूछी है। तो 1 से लेकर 50 तक, तो हमारी पहली संख्या कौन सी है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वही से। तो इसने कहा 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सम संख्या कौन सी है, तो सम संख्या हमारी कौन सी होती है, सम संख्या हमारी होती है जो संख्या 2 से कटे। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, तो पहले हमारी पहली संख्या 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो पहली सम संख्या होगी हमारी 2, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट की सम कहाँ तक पूछा 50 तक, तो अब फिर लास्ट की सम संख्या कौन सी हमारी 50 है, क्योंकि 50 तो 2 से कट जाएगा, जो संख्या हमारी 2 से कटेगी वो क्या सम संख्या होती है। तो 50 हमारा 2 से कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 50, फिर बटे में क्या आएगा 2। अब करनी है गुणा। तो देखो 50 तक पूछा है तो हमें अब 50 से गुणा नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सम पूछा है। तो सम संख्या हमारी कैसे आती है, देखो 1 2 3
4 5 6। तो देखो सम संख्या पहले हमारी ये 2 है, फिर 2 के बाद 3 नहीं है, फिर क्या है 4 है, तो मतलब कि फिर क्या है 6 है। मतलब एक संख्या छूट रही है बीच बीच में, क्योंकि एक विषम आ रही है, एक सम आ रही है, एक विषम आ रही है, एक सम आ रही है। तो मतलब कि एक संख्या के बाद दूसरी हमारी सम संख्या आ रही है। तो हमारे इसमें 50 तक संख्या पूछी है, तो 50 तक में हमारी सम संख्या कितनी होंगी, 50 तक में हमारी सम संख्या कितनी होंगी, 25 होंगी, और 25 ही विषम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या सम पूछा है, तो इसलिए हम यहाँ 25 से क्या गुणा करेंगे, ना कि इसको 50 से। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। 50 और 2 कितना हो गया हमारा 52 बटे में 2, और गुणा में कितना हमारा 25। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, 52 को कितनी बार कटेगा, 26 बार, और 26 की और 25 की गुणा कर दो। यहाँ लिखो 26, फिर क्या है 25। अब इसकी गुणा करो 25 25 पंजे 125, 25 छक्का कितना होता है 150, 150 का क्या गया 0, हासिल लगे कितने 15, फिर 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गया हमारा आपका 65, कितना हो गया 65। तो इसमें कितने आए 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्या को योग कितना है 650। तो इसका आंसर क्या हो गया 650। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल और देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर हमारा 4 है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें लिखा है हमारा 2,4,6 ... 80 तक की सभी संख्याओं का योग। तो देखो इसमें सम नहीं दे रखा ना विषम दे रखा, तो इसमें हमें अपना भी पहचान करनी है। तो देखो इसमें पहले पता चल रहा है आपको 2 4 6 ये क्या है हमारी सम संख्या है। जो संख्या 2 से कट जाए वो क्या है सम संख्या है। तो ये क्या है समी संख्या है, 2 से लेके 80 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। तो हमारी इसमें क्या है 2 है, हम 2 को लिखेंगे पहले, ये क्योंकि सम है पहली संख्या। लास्ट की सम संख्या कौन सी हमारी 80 है, क्योंकि वो 2 से कट जाएगी इसलिए 80। फिर बट्टे में क्या आगा 2। अब हमें गुणा करनी है, गुणा कितने से करनी है 80, 80 का आधा हमें 40 से करनी है, क्योंकि सम की बात हो रही है। अब क्या करना है हमें को इसको, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 80 2 कितना हो गया 82, 82 बटे में 2, गुणा में कितना है 40। ठीक है, अब इस 40 को काट दो 2 से, तो कितनी बार कटेगा 20 बार। और 20 की और 82 गुणा करो, अब कितना आएगा 82 गुणा कितना आएगा 20। तो इसकी गुणा करो 20 दूनी कितना होगा 40 का 0, हासिल करेंगे 4। अब 20 अट्ठे कितना होता है 160, और 4 कितना हो गया 164। इसका आंसर क्या है 1640। तो 2 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है 1640। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों सवाल नंबर 5 है। इसमें है हमारा 1,3, 5, 7, 9 ... 80 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा, यहाँ लिख रही है 1 से लेकर 80 तक। इसमें लेकिन देख रखा है ये कौन सी संख्या हमारी 1 3 5 7, जो कि ये 2 से कोई सी भी नहीं कट रही। क्या है 1 के बाद मतलब कि 2 आता है, लेकिन यहाँ के दर का 3, तो ये क्या हमारी विषम संख्या है। कौन सी संख्या है विषम। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व करेंगे इसको। तो पहली विषम तो हमारी 1 ही होगी, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी। इसको लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 80, 80 हमारी सम संख्या है, और 80 तक पूछा है तो हम 81 नहीं लेंगे, क्योंकि 80 तक पूछा है। 81 वैसे हमारी विषम है, लेकिन हम 80 से एक कम लेंगे। तो क्या है हमारा 79, क्या है 79 79, ये क्या हमारी विषम संख्या है। तो हमने लास्ट की विषम संख्या ये ले ली। अब इसको हम क्या करते हैं बटे में क्या 2, और फिर इसको गुणा करेंगे कितने से 80 का अधिक कितना होता है 40, क्योंकि एक संख्या के बाद वो है 40 से गुणा करेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो अभी यह क्या है 79 और एक प्लस कितना हो गया 80 बटे कितना 2, गुणा में क्या है हमारा 40। ठीक है, अब इस 2 से इसको काट दो 40 को, या 80 को काट दो, कितने बार कटा है 20 बार। अब 80 की और 20 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 80 गुणा कितना 20, तो 20 0 का 20 0, 20 अट्ठे कितना होता है 160। तो कितना आया इसका आंसर 1600। तो 1 से लेकर 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है 1600। ये क्या हमारी विषम संख्या है, 1 के बाद 3, फिर 5 7 9, ऐसे फिर क्या आएगा 11 13 15 17, ऐसे इस तरह से क्या हमारी विषम संख्या है। तो इसका योग कितना आया हमारा 1600। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो दोस्तों सवाल नंबर 6 है हमारा। सवाल नंबर ये 6 है, लास्ट सवाल है। यहाँ देखो संख्या 1 से स्टार्ट नहीं कर रखी, यहाँ 7 से स्टार्ट कर रखी है, और ना ही सम संख्या दे रखी है, ना ही विषम। जो हमारी कौन सी है प्राकृतिक संख्या दे रखी है। ये यहाँ देखा 7 8 9 10। तो यहाँ कैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ 7 से दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको 7 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस, कहाँ तक पूछा है 55 तक पूछा है, 55 लिखेंगे, बटे में 2 ही लिखेंगे। अब बात आती है गुणा, गुणा कितने से करना। देखो 1 से लेके 55 तक पूछता तो हम गुणा करते 55 से, लेकिन इसमें 1 से लेके नहीं पूछा, इसमें पूछा है 7 से। तो इसमें हमारी कितनी संख्या कम है 6 संख्या कम है, तो हमें 55 में से 6 को माइनस करना होगा। 55 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 49, कितना बचेगा 49। तो हम यहाँ 49 से इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 55 और 7 कितना हो गया हमारा 62 बटे 2, गुणा कितना है 49।
अब इसको 2 से हम इसको काट देंगे, 62 को कितनी बार कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 एकनी 2, 31 बार कटा। अब क्या है हमारा 31 की गुणा करनी है, किसकी, 31 गुणा 49, 31 और 49 की गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1519। कितना आएगा, 1519। ठीक है, तो यही क्या है, 7 से लेकर 55 तक की संख्याओं का योग कितना है, 1519। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।